Hello, dear students. I wish you a good day and hopefully all of you will be fine. I am your English language teacher from Ingo Lab and I warmly welcome you in our new video on topic of pronoun and its types. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या होता है और जब हम नाउन की जगह कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं और उसके जैसे मीनिंग उससे पाते हैं तो इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। यू में से कि जैसे हम एग्जांपल देते हैं, द बॉय सेड दैट ही वाज टायर्ड। इस सेंटेंस में द बॉय सेड दैट ही वाज टायर्ड, तो हमने क्या किया है, हमने बॉय की जगह ही यूज़ किए। तो इस तरह से हम इस नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सरसाइज के लिए हम देखेंगे कि किस तरह से नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। पहले हम देखेंगे कि हम हर जगह नाउन यूज़ करते हैं तो फ़िक्रे की लुक किस तरह से आती है और वो किस तरह से हमें एक अंडरस्टैंडिंग देता है। अहमद इज़ माई ब्रदर। अहमद इज़ 16 year old and goes to school. Ahmed likes to play soccer and volleyball. Ahmed has many friends. Ahmed's friends like Ahmed because Ahmed is nice and funny. तो हम देखते हैं कि इसका आंसर किस तरह से बनेगा और जो प्रोनाउन यूज़ करने से उसकी पैराग्राफ की लुक किस तरह से आती है। Ahmed is my brother. He is 16 year old and goes to school. He likes to play soccer and football. He has many friends. They like him because he is nice and funny. So देखें दोस्तों, प्रोनाउन का यूज़ कितना इम्पोर्टेंट है और आपको इसका पता होना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि हम कम से कम मिस्टेक्स किया करें ग्रामर में। ओके, प्रोनाउन की फर्दर टाइप्स हैं, तो इन टाइप्स को हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये सारी इसकी टाइप्स हैं, तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल में देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस किसी ख़ास शय या बंदे की तरफ रेफ़र करते हैं जो कि ऑलरेडी हम सेंटेंस में इस्तेमाल कर चुके होते हैं या वो सेंटेंस में मौजूद होते हैं, और इसको हम दो टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो टाइप्स में उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सब्जेक्टिव में आप कह सकते हैं, जैसे ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता है, जैसे आई वेंट टू द स्टोर आफ्टर वर्क। आई जो है यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। और यू शुड नॉट अटेंड द क्लास इफ़ यू आर सिक। अगर आप बीमार हैं तो आप क्लास अटेंड नहीं करें। तो इसमें जो फर्स्ट यू यूज़ हो रहा है ये जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। और जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये वो होते हैं जो एट द एंड एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे अली रियली लाइक्स यू, जैसे हम कहते हैं, तो इसमें जो यू यूज़ हो रहा है एज ए पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। हम ये भी देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो है उसमें 3 फॉर्म्स में होता है। फर्स्ट पर्सन जैसे आई एंड वी, और सेकंड पर्सन जो होता है वो यू यूज़ हो रहा होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है वो ही शी इट दे ये यूज़ होता है। और इसकी नेक्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस विद रेफरेंस टू क्वेश्चन यूज़ होते हैं, मतलब जहाँ पर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हु इज़ दैट गर्ल। हु इज़ दैट गर्ल, वो लड़की कौन है। ये तभी उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो। मज़ीद एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर की एक प्रोवर्ब है, एक उसकी लाइन है, व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट विच वी कॉल अ रोज़ बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। हम जब भी किसी फूल को किसी और नाम से भी पुकारेंगे तो वो वैसे ही खुशबू देगा, तो नाम में क्या रखा है। तो ये विलियम शेक्सपियर ने ये कहा है। तो इसमें देखें एक विच यूज़ हो रहा है। विच जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन है,
वो एज ए इंट्रोगेटिव नहीं यूज़ हो रहा, बट वट जो है ना वो एक क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज़ इन द नेम। वर्ड्स जो जहाँ पर यूज़ हो रहा है ये एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। ओके, समझ गए। हम मज़ीद एक देखते हैं, जैसे विच इज़ वर्स, फेलिंग और नेवर ट्राइंग, मतलब कौन सी चीज़ बुरी है, फेल हो जाना या कभी ट्राई ही ना करना। तो ये भी एक प्रोवर्ब है। इस सेंटेंस में विच जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि एक्शन ऑफ द वर्ब रिसीव कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको किस तरह से एक्शन ऑफ द वर्ब रिसीव कर रहे होते हैं, जैसे शी कैन हैंडल द सिचुएशन हर सेल्फ, मतलब ये जो सूरत हाल है उसको वो बजाते खुद हैंडल कर सकती है। तो जो सिचुएशन को हैंडल करना है हर सेल्फ की तरफ वो इशारा कर रहा है। तो ये क्या करता है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो होता है वो खुद से एक्शन रिसीव कर होता है अपनी तरफ। अभी मेरा उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी कि जो अपनी तरफ एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, एक्शन ऑफ द वर्ब को रिसीव कर रहा होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। वी कैन राइट द पेपर आवर सेल्फ, हम पेपर खुद लिख सकते हैं। आवर सेल्फ जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी चीज़ की स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई ना करें और ना ही उसकी तरफ रेफ़र करें, बल्कि एक जनरल बात करें, जनरल ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग्स के बारे में बात करें। इसकी एग्जांपल हम जैसे देख सकते हैं एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, एनीबॉडी, समथिंग, सम, नन। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे हम पिक्चर वाली एग्जांपल्स को देखते हैं कि आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज, तो ये एक जनरल बात करी कि फ्रिज में जो कुछ था। ये नहीं कहा आई हैव ईटन बटर, आई हैव ईटन टोस्ट, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं कि एवरीथिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, तो इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आई नीड टू फाइंड समथिंग। अभी समथिंग में घर में से कोई चीज़ हो सकती है, पूरी दुनिया में से कोई चीज़ हो सकती है। शी हैज़ अ नीड टू फाइंड समथिंग बट शी इज़ नॉट जस्ट डूइंग अ स्पेसिफिकली फॉर एनीथिंग। उसमें वो किसी ही भी चीज़ को एक स्पेसिफाई करके नहीं कह रही फलां चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत है। तो ये भी आपका इंडेफिनिट नाउन है। इंडेफिनिट नाउन समथिंग इसमें यूज़ हो रहा है। इंटेंसिव प्रोनाउन बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए और उसके ऊपर एम्फसाइज़ करने के लिए, उसकी ज़रूरत को, उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल में यू योर सेल्फ मस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन, तुम्हें बचाते खुद, ये योर सेल्फ यूज़ हो रहा है। और जब भी आप इंटेंसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं ये सोन आफ्टर सब्जेक्ट यूज़ होता है। इंटेंसिव प्रोनाउन की एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे इस सेंटेंस में एलिज़ाबेथ हरसेल्फ कैन ओपन इट। अच्छा, अभी आप इसमें इस सेंटेंस में देखें कि एलिज़ाबेथ के फ़ौरन बाद हरसेल्फ आ रहा है और ये हरसेल्फ यहाँ पर एम्फसाइज़ कर रहा है कि एलिज़ाबेथ कैन डू दिस एक्शन बाय हरसेल्फ, और इस चीज़ को एम्फसाइज़ कर रहा है कि वो खुद से कर सकती है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बेसिकली वो प्रोनाउन है जो कि किसी नाउन की पोजीशन को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो दूर है या करीब है या उसकी लोकेशन कहाँ पर है, मतलब ये बताते हैं कि उस नाउन की लोकेशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं ईट दीज टुनाइट। अभी ये दीज इसमें जो यूज़ हो रहा है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। थ्रो दोज अवे, इनको परे फेंक दो। इस सेंटेंस में दोज इस्तेमाल हो रहा है, दोज भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की एग्जांपल है। हम एक प्रोवर्ब देखते हैं एग्जांपल में, लिबर्टी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ वाई मोस्ट मैन ड्रेड इट। इस सेंटेंस में दैट यूज़ हो रहा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये कहा है। तो इस सेंटेंस में जो दैट यूज़ हो रहा है एक एज आ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, जो कि पिछले जो पार्ट है सेंटेंस का उसको एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लिबर्टी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिससे हर बंदा डरता है। तो इसमें हमने देखा कि दैट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेसिकली टू म्यूचुअल सेट ऑफ पीपल, उनके आपस में रिलेशन शो करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी नीड अ हेल्प वन एंड ईच अदर टू सर्वाइव, मतलब एक एक्शन है सर्वाइव का, बट जो वी लफ्ज़ यूज़ किया है कि हमारे बीच में एक रिलेशनशिप को ये शो कर रहा है, तो इसलिए ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, दे हैड रिमेंबर्ड ईच अदर्स फ़ोन नंबर। सो देखें ये भी एक ऐसा एक्शन है जो कि म्यूचुअली उन्होंने परफॉर्म किया है कि दोनों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर याद किए। तो इसके बेसिकली रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही होते हैं, वन एंड अदर एंड दूसरा ईच अदर, ये दो इसके रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस बेसिकली दो क्लासेस को आपस में मिलाते हैं, जिनमें से एक इंडिपेंडेंट और दूसरी डिपेंडेंट होती है, और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि हु, हुज़, होम, विच, दैट। और जो होम, हुज़ ये अपने फंक्शन के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हु जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है, होम पोजेशन के लिए यूज़, होम रिप्लेस द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसी तरह से हुज़ जो है वो पोजेशन या रिलेशनशिप के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से बाकी हैं। सो हम अगर एग्जांपल देखते हैं इसके इसी कॉलम के अंदर, टेबल के अंदर जो एग्जांपल है पिक्चर के अंदर जब हम एग्जांपल देखते हैं जो कि राइट कॉलम में दी गई है, दिस इज़ द मैन हु ब्रोक द विंडो। इसमें दो क्लासेस हैं जिनको हु आपस में जोड़ रहा है। दिस इज़ द मैन हु ब्रोक द विंडो, ये वो बंदा जिसने खिड़की तोड़ी है। शी न्यू द फैमिली हुज़ हाउस वी बॉट, तो इसमें हुज़ जो है वो एक बता रहा है कि पहले किसकी पोजीशन में था और अभी हमारे चूँकि हमने ख़रीद लिया, तो मैं जानती हूँ, वो जानती है कि ये किससे उसने घर ख़रीदा। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा प्रोनाउंस के बारे में लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।